जिसमें मान लीजिए आप लोग वाक्य बनाते हैं तो मैंने इंडिफिनिट पढ़ाया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो मैं अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस शुरू करता हूं तो आप अगला भूल जाओ, यानी पिछला वाला भूल जाओ जो पढ़ाया रहता है। उसी के लिए आप उस डाउट क्लियर करने के लिए मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन सभी में क्या अंतर है, कितने तक का अंतर है, क्या सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा वो है क्या? नहीं, सभी जो है अब आपके मिलते जुलते सबक है, सभी वाक्य जो है क्या है, मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा का अंतर है। कहां से पकड़ेंगे थोड़ा का अंतर? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में लिखे गए शब्दों से अब आपको ये अवगत हो जाएगा कि मतलब कितने का अंतर है। जैसे कि ये वाक्य है, वह गीत गाता है, वह गीत गाता है, तो हम बार बार कहते हैं कि किसी वाक्य की शुरुआत हमें कर्ता से करनी होती है, यानी कि हमने तीर दे दिया, यानी कि इस तरह कर दिया, यानी शुरुआत में मुझे वाक्य लिखनी है, फिर किसकी लिखनी है? गाता है की, फिर किसकी? गीत की। समझ गए बच्चे? चलिए देखिए, जैसे वह गीत गाता है तो ही माने हुआ, अब मैंने वह गा दिया ही, अब मैंने क्या बोला कि नंबर 1 पे इसकी जगह नंबर 2 पे फिर यहाँ जाना है, फिर नंबर 3 पे यहाँ जाना है, बस सिंपल सा है। तो ही माने वह, अब गाता है की बात आ रही है, यानी सिंग्स, SINGS, सिंग्स, ही सिंग्स, वह गाता है, क्या गाता है? गीत गाता है, ही सिंग्स सॉन्ग, ही सिंग्स सॉन्ग। तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या द का प्रयोग करना चाहिए? यस, आप कर भी सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो। चलिए आगे देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूं, वैसे द का जो आर्टिकल जो हमारे ए एन और द होता है उस पर भी कभी वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, फिलहाल इस पर देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या करना है भैया? शुरुआत उसी तरह जैसे हुआ कि इसी तरह मैं करना है, फिर मैंने जब रहा हूं तो चले जाइए, फिर पढ़ के चले जाइए, फिर किताब पे चले जाइए, बहुत सिंपल है। यानी कि आई माने मैं, आई माने मैं, एम माने रहा हूं, एम माने रहा हूं, क्या रहा हूं? पढ़, यानी कि रीड, यानी इसमें आई नहीं बोलना, रीडिंग। आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? किताब, बुक, आई एम रीडिंग बुक। एक साथ आप लोग एक साथ जो 8 टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। अब मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा पॉजिटिव मैं बताऊंगा से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव, ये सब आप अपने से कर लोगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। आगे देखिए, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दे माने वे, दे माने वे, क्यों? शुरुआत में देख लीजिए, मैं फिर जैसे करा उसको जो समझ जाइए कैसे कैसे करना है। खेल चुके हैं, फिर खेल, फिर क्रिकेट, बस सिंपल। तो दे माने वे, अब देख शब्द लगाएंगे है, क्योंकि हैज और हैव दो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हैज एंड हैव। हम जो है हैज और हैव का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज ऑफ हैज, इफ दैट्स इन प्लूरल देन वी यूज ऑफ हैव। अंडरस्टैंड? चलिए देखते आगे। तो दे माने वे, हैव माने चुके हैं, क्या चुके हैं? खेल, यानी कि प्ले, पर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म मैं बताया हूँ कि हैज, हैव, हैड, अगर कहीं भी आपको दिखे तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है। चलिए आगे देखिए, तो वे क्रिकेट खेल चुके हैं, सॉरी प्लेड के बाद क्रिकेट आ गया। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है? नहीं है। विजय सोमवार से पत्र भेज रहा है, अब इसमें और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ज्यादा का अंतर नहीं है, केवल अंतर इसका है समय का। इसका अंतर है समय का, बस समय आ जाएगा तो ये जो है बदल जाएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। कुछ लोग का सवाल था मुझसे, बहुत पहले लोग पूछते थे कि सर कंटीन्यूअस को कैसे जानेंगे और परफेक्ट कंटीन्यूअस को कैसे जानेंगे, मतलब अंतर कैसे जानेंगे। तो देखिए, ये आपकी आंखों देखा चीजें हो रही हो, है ना? आंखों देखी चीजें क्या है? हो रही हो, और आप उसको देखे हैं, देख रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे भी आपके सामने कोई जा रहा है, अब आप बोलोगे अरे यार कोई जा रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है,
आप बोलोगे बच्चा खेल रहा है, कोई गिर रहा है, अरे वो गिर रहा है, हा? तो इस प्रकार से वो किसका बोध करा रहा है? कॉन्शियस का बोध करा रहा है। और ये जो है ये उस चीज को बोध कराता है कि कोई कार्य किसी समय से शुरू हुआ है और वो कार्य अभी भी जारी हो। क्या? अभी भी जारी हो। जैसे कि आपने कह दिया कि विजय सोमवार से पत्र भेज रहा है, यानी सोमवार से पत्र भेज रहा है, यानी अभी वर्क लग रहा है, क्या जारी है। इस माने कहते हैं वह जा रहा है, वह जा रहा है। आप कह देंगे अरे यार वो तो 10 घंटे से जा रहा है, 10 घंटे से जा ही रहा है, या वो बहुत तेज जा रहा है। तेज लगा दोगे तो ऊपर वो तेज जो है ना एडवर्ब का काम करता है, गलती से निकल गया, तेज जा रहा है। अगर हमें कह देंगे कि वो जो है सुबह से जा रहा है, दोपहर से जा रहा है, शाम जा रहा है ना, इस समय मतलब हमको लगाना होगा किसी कार्य का किस समय शुरू होना और क्या अभी तक जारी रहना, यानी जारी रहना, खत्म नहीं, जारी रहना। हाँ चलिए देखिए, विजय सोमवार से पत्र भेज रहा है, तो विजय माने विजय है ना सर, विजय माने विजय। देख लीजिए कहां शुरुआत कर विजय क्या करना है, फिर रहा है। लेकिन भैया इसकी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आप विजय के साथ हैज लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हैज तो लगा दिया, हैज तो लगा दिया, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हैज हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बाबू ये बी जो है ना, ये बी फर्स्ट फॉर्म होता है, ये बीन इसका होता है। क्या होता है? बीन समझोगे तो थर्ड फॉर्म ही लगा रहे हो। इस प्रकार से एक प्रकार से बता रहा हूं, थर्ड फॉर्म से लगा रहे हो। हैज बीन, है ना, हैज बीन क्या, बीन क्या, अरे क्या, फिर ठीक है। तो चलिए तो हो गया ना, यानी कि हो गया विजय रहा है, विजय रहा है, क्या रहा है भैया? भेज। विजय यानी कि सेंडिंग, विजय हैज बीन कंटीन्यूअस, दोनों है, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो चाहे कंटीन्यूअस हो, वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। देख लीजिए, देख रहा है ना कितने का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फिर क्या है? पत्र भेज रहा है, तो लेटर लगा दीजिए, लेटर। अब से आ गया, तो देखिए से के लिए दो वर्ड लगाना है समय बताने के लिए। एक होता है फार, FOR फार होता है, और एक होता है सिंस। आप इतना जान लीजिए कि फार का प्रयोग जो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है, और सिंस का प्रयोग जो होता है एक निश्चित समय के लिए होता है। अब निश्चित, अब अपने से मतलब दिमाग लगा लीजिए कि निश्चित समय क्या होता है। अरे जो समय निश्चित हो, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई दिन का नाम हो, नाम हो, क्या हो? नाम, क्या हो? जब समय का नाम दिया गया हो तो इतना जान लीजिएगा कि वो निश्चित समय। इसमें मैंने क्या दिया कि 2005 से, 2005 तो नाम है ना वर्ष का, है ना। अगर मैं कहूँ 7 साल से, 7 वर्ष से, 5 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, या 10 दिन से, 10 महीना से, तो महीना बोल रहा हूं, दिन बोल रहा हूं, वर्ष बोल रहा हूं, तो ये सब निश्चित नहीं आ रहा है ना। लेकिन जब मैं नाम ले रहा हूं जनवरी, तो महीने का नाम है, सर निश्चित है। सोमवार, सर निश्चित है, ये दिन का नाम है। 2001, सर ये वर्ष का नाम है 2001, सर निश्चित है। सुबह, सर सुबह तो निश्चित है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, कल रात से, सिंस लास्ट नाइट, कल से, सिंस स्टरडे, ये सब निश्चित है। क्या है? निश्चित है। तो चलिए, विजय हैज बीन सेंडिंग लेटर, अब से के लिए यहां क्या लगा देंगे? सिंस। अब सोमवार का मंडे, सिंस मंडे। अंडरस्टैंड बच्चों? समझ गए बच्चे? अब चलिए, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्ट का जो है मैंने वाक्य बना दिया, सिंपली मैंने वाक्य बना दिया। अब आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट का रह गया। कितने का अंतर है, हमको अंतर पता करना है, कितने का अंतर है, अंतर देखना है। ठीक है, देखते रहिएगा, ज्यादा का अंतर नहीं दिखेगा बस। क्या? जैसे ही है, उसी तरह यहां बनाएंगे, कितने का अंतर है? क्या ही भैया, ही। अंतर यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वर्ब का फॉर्म रखना होता है। जैसे
अगर आप कर्ता एक वचन रखेंगे तो हमें वर्ब भी एक वचन रखना पड़ेगा। अगर कर्ता बहुवचन मान लीजिए आपके ही की जगह पे आ गया होता वाई ओ यू, चाहे आई माने मैं, चाहे वी माने हम, तो आपका ये सिंग से सिंग बन गया होता। क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन वर्ब, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वर्ब। अंडरस्टैंड? यही अंतर है। चलिए, पर पास्ट में क्या करना है? पास्ट लिखने आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि कर्ता के बाद हमें क्रिया का रूप रखना है, लेकिन दूसरा रूप रखना है इसका, यानी कि सिंग्स का sang रखना है। यस ए एन जी sang। ही sang माने वो गाता था। क्या गाता था? गीत। ही sang song। ही sang song। वो गीत गाता था। अच्छा, इसमें लिखा है आपने कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। इसमें है कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई माने मैं, वाज, आई माने मैं, वाज, रीडिंग का मतलब मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, बुक माने किताब। देख लो भैया कितने का अंतर है, इसमें वाज का अंतर है, इसमें एम का अंतर है ना? इतना ही अंतर है ना, बहुत अंतर नहीं है। अब इस देखिए कि वे क्रिकेट खेल चुके थे। अब मैं इसमें लिखा हूं वे क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत सिंपल है। तो क्या हो जाएगा? दे माने वे, हैड, बस कुछ नहीं करना, दे हैड, ठीक ठीक के उतार देंगे, प्लेड, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड क्रिकेट। बच्चे आप यदि कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, अगर उसके अनुसार किसी बात कह रहा हूं, आप वाक्य उसी अनुसार पढ़ते रहिए, एग्जांपल लेते रहिए, करते रहिए। प्रैक्टिस जितना कर ले उतना अधिक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसमें क्या है? ये भी सिंपल है, बस ये हैज हैव है, इसको सॉरी हैज बीन है, उसको केवल हैड बीन बना देना है। वाक्य आपको तैयार नहीं लगा, विजय हैड बीन, तो लिख दीजिए विजय हैड बीन क्या? सेंडिंग, क्या? सेंडिंग लेटर। विजय हैड बीन सेंडिंग लेटर since Monday. Is that doubt? No doubt. A third formula is sung, sung. तो मैंने लिखा कि he sang song, वह गीत गाता था या वह गीत गाया, दोनों हो सकता है। ओके, अब अगर मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसे चीज समझ में नहीं आएगा, मैं पर्सनली एक एक करके बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। और जिसमें मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, कभी ऐसा वक्त मिलेगा तो हम आप सभी लोग को जो है इसके बारे में बहुत ऐसे मंत्र से मतलब बताएंगे, इतने विधि छोटे तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा, किसी कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो आज बस खत्म, ठीक है।